नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और ज्ञान कोश का चुनावी सफर इस समय पहुंच चुका है रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। यह उत्तर प्रदेश का 75वां जिला है और 402 विधानसभा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो सोनभद्र को ऊर्जा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ के चुनावी माहौल की तो यहाँ के जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं उनकी दो वीडियो काफी वायरल होती हुई दिख रही हैं। एक जिसमें वो जनता से माफी मांगते हुए उठक बैठक लगा रहे हैं, दूसरी किसी एक व्यक्ति को वो तेल मालिश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे का, उन यहाँ की जनता से जानते हैं और सोनभद्र के कौन से मुद्दे हैं जिस पर सोनभद्र की जनता वोट करेगी। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनुराग श्रीवास्तव। सोनभद्र का चुनावी माहौल क्या है? बहुत बढ़िया। क्या है? योगी जी। योगी जी। हम केवल योगी जी को देखते हैं और उन्हीं को राजा बनाएंगे, उन्हीं को सीट पे बैठाएंगे। विधायक जी तो 5 साल काम नहीं करे, इस वजह से 5 साल बाद उठक बैठक लगा रहे हैं, कहीं मालिश करते हुए दिख रहे हैं। कहाँ मालिश? अगर कोई अपने बाप का मालिश कर रहा है तो हम्म। गलत कहाँ से है? सोच किसी की गलत हो जाए तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते चलिए हैं। मालिश वाला छोड़ दीजिए, उठक बैठक लगाना उन्होंने उठक खुद बैठक माना कि 5 साल की जनता के लिए कार्य नहीं करा, उसके बाद वो एक सभा में उठक बैठक लगाते हुए दिख रहे हैं। एक सम्मान है हम्म। कि मेरे बुजुर्ग जो मेरे बड़े हैं, हम्म। अगर मुझसे उनसे कोई गलती हुई है तो वो अपने से माफी मांग रहे हैं हम्म। कि अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो अगले बार मैं करूंगा। सोनभद्र के क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सोनभद्र की जनता वोट करेगी? सोनभद्र के मुद्दा बहुत ज्यादा है। क्या मुद्दे हैं? एक तो सोनभद्र को प्रगति मिली है, हम्म। रोजगार का हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुला है, हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है, हम्म। बीटेक हो गया, सारी कुछ सुविधाएं हो गई हैं जो पहले कुछ नहीं थी। युवा तो बेरोजगार है अभी भी। पहले तो ये एक थे भाई साहब, एक थे डीएम थे और हम एसडीएम थे, जी। और एक थे बीजेपी सरकार आ गई तो हमको तो रिटायर कर दिया, हम लोग बेरोजगार हो गए। हम्म। सपा सरकार में सबको एक रोजगार था। सपा सरकार ने जो करा, 15 से 17 में शासन करा, वो नहीं कुछ कर पाए, जनता ने उन्हें नकार के सपा 2017 के में बीजेपी का शासन ला दिया। सपा के सरकार हाँ। में जो रोजगार था उससे सबसे ज्यादा बीजेपी के सरकार में रोजगार बढ़ी है। जी। आज बेरोजगार सबसे ज्यादा कम हो गए हैं। गुंडई पे क्या कहना चाहेंगे? गुंडई सबसे कम हो गई है, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर खुश नहीं, है? कारें चल रही हैं, थार चल रही है किसानों पे। कहाँ चल रही है? कौन लखीमपुर किसान खीरी परेशान में, है? कौन किसान परेशान है? लखीमपुर जो खीरी की घटना याद है, सुनिए, किसानों पे चढ़ा दी गई थार। लखीमपुर खीरी की कहानी सुनिए। कोई वो किसान नहीं है, हम्म। वो केवल लगते दिखावा है। हम्म। एक भी किसान दिखाइए जो खेत में किसान करता है, वो रोड पे नहीं है, वो अपना खेती कर रहा है। खेती करने वाला अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो किसान नहीं। भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, किसान खेती कर रहा है, हम्म। वो तो पैसे पर है, टेंट हाउस लगा के दारू बियर हम्म। नाच गांस यही सब तो हो रहा है। और क्या हो रहा है बताइए? दंगा हो रहा है। युवा बहुत परेशान दिख रहा है योगी सरकार से। हमको तो नहीं प्रतीत होता, आपको हो रहा है तो अलग की बात है। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं। जो तो युवा जो युवा टैलेंटेड मिल है, रहा है, युवा देखिए जो पहले। जो हाँ। जो युवा टैलेंटेड है, हम्म। जिनके पास टैलेंट है, और वो कहीं भी 69,000 शिक्षक भर्ती भर्ती वाला जो मामला था, वो टैलेंटेड नहीं है युवा। टैलेंटेड है। तो फिर वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जगह जगह पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनकी भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है? भर्ती जो भी होगा सब सिस्टम से होगा ना। सिस्टम जो क्या भी है? लाठी खाने का सिस्टम। नहीं, एकदम नहीं। तो लाठी तो खा रहा है आपके और प्रयागराज में हमें नौकरी आपके पाना है, प्रयागराज में स्टूडेंट्स पे लाठी तो चलाई गई। हमें नौकरी पाना है तो वैकेंसी हम्म। और उसके जो सरकार के नियम कानून उसको फॉलो करेंगे, न कि सरकार के ऊपर या सरकार को दबाव में देके हम नौकरी अच्छा, लेंगे। विधायक जी उठक बैठक क्यों लगा रहे थे? देखिए यह चीज़ तो जो कर रहे हैं मेरे हिसाब से, और लोगों के हिसाब से, ये वही कर सकता है जिसके अंदर कलेजा हो माफी मांगने की। वो नहीं कि जो तो अपने मतलब ये मान सुनिए लिया कि सुनिए 5 साल काम नहीं किया कि के अंदर। माफी मांगना भी बहुत बड़ा कलेजे का हाँ, काम है। इसका मतलब माफी तो कोई तब मांगेगा जब गलती हुई होगी, यानी 5 साल में विकास या कोई काम नहीं करे यहाँ की जनता के लिए। इस बार इसलिए जब 22 का चुनाव आया तो माफी मांग ये रहे हैं। कैसे कह सकते काम नहीं किया उन्होंने? वो गलती किस चीज़ के लिए मांगे हैं? हम्म। आपको मालूम है या फिर लोगों को? वो गलती इसलिए मांगे हैं हम्म। कि वह लोगों को समय पर उपस्थित नहीं हो पाते थे, हम्म। क्योंकि उनको विधानसभा कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में दौरा होता था, हम्म। तो वो मेन समय पर उनका उपस्थित नहीं हो पाते थे। बस यही बात थी। क्या नाम है? आशीष केसरी। क्या लग रहा है किन मुद्दों पे सोनभद्र की जनता वोट करेगी? सोनभद्र की जनता इनके जुल्मेबाज पर वोट नहीं करेगी। हम्म। सोनभद्र की जनता सपा के साथ जा रही है अभी। तो सपा के साथ जा रही है, क्यों? सपा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वोट करेंगे और सपा को करेंगे? भैया, बेरोजगारी, हम्म। विकास, हम्म।
इनके पास कुछ नहीं है, विकास के नाम पे ये जीरो है। हम्म। आज जो आपने कहा कि आपके शिक्षक शहर में अभी मैं भर्ती, सुन रहा हूँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, अब बता रहे विकास नहीं है। भैया अभी यहीं के मेडिकल लोगों ने मुझे मेडिकल बताया। कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन हाँ। रहा है, वो ठीक है। तो अगर बहुत विकास हुआ है तो विधायक जी ने कान पकड़ के उठक बैठक क्यों किया? वही तो मैं अभी पूछ रहा था, क्यों किया? वही तो मैं जनता से पूछ रहा था। आपके अगर इन्होंने आसपास वालों ने विकास किया बताया। है, रोजगार दिया है, तो उठक बैठक क्यों किया इन्होंने? क्यों माफी मांगा भाई? ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई? मैं बता और ये माफी ये माफी हम्म, ये अपने नामांकन के पहले, सीट क्लियर होने के पहले भी तो मांग सकते थे। समाजवादी पे आरोप है गुंडों को, बाहुबलियों को पार्टी से टिकट दे भैया रही है। ये चंद लोगों मऊ। द्वारा आरोप, और हम्म। किस पार्टी में गुंडे और माफिया नहीं है बीजेपी कह रहे हैं हमारे में कोई गुंडा नहीं। ये गिना दें। ये गुंडों को टिकट नहीं दिए हैं। कौन है गुंडा? हाँ? नहीं, ये गिनाया, ये माफियाओं को टिकट नहीं दिया, माफियाओं को पनाह नहीं देते हैं। हाँ? अरे पूरे समाज क्या नाम है? जी जी अमित केसरी। तो बताइए। बता रहे थे माफी मांगी है, तो आप उसके मैं बारे में आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, पूरा भारत घूम लीजिए, अगर ऐसा आपको फ्लाईओवर मिल जाएगा तो मैं, जिसको पता होगा, ये गवर्नमेंट मायावती द्वारा पास किया गया था, जिसको बनवाया अखिलेश यादव ने, यहाँ के विधायक द्वारा इसको पास करा के बनाया गया। ऐसा आप कहीं भी देख लीजिएगा, पूरा भारत घूमिए। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए फ्लाईओवर बनने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा क्या? नहीं, फ्लाईओवर कार चलाने से लेकिन युवाओं को रोजगार रोज कैसे मिलेगा? रोज रोज युवा ऊपर से गिर के, एक मिनट, रोज ये रोजगार करते हैं खुद ही। सुनिए रोजगार के नाम पे मेरी बात, मैंने तो कुछ बोला नहीं ना। मैं आपका पक्ष ही रख रहे हो तो सर मैं, अब हम बोल रहे हैं, हमने तो किसी के बीच में नहीं बोला। अब सुनिए, अब रही बात, आप बोले कि उठक बैठक क्यों कर रहे हैं। अगर एक गांव था, उसमें उनको जाना था, वो नहीं जा पाए, तो वहाँ पे वो लोग लगे विरोध करने कि आप लोग हमारे यहाँ नहीं आए थे, आज क्यों आए, आज मीटिंग रखे हो। तो वो कहें कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर हमारी टूटी हुई हो, तो हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं। क्या इनके विधायक ये सड़ा हुआ फ्लाईओवर बना के वो कान पकड़ के माफी मांगे? आज तक कभी नहीं मांगेंगे, ना मांगेंगे वो, क्योंकि उनके अंदर, और नहीं तो क्या है, रोज अभी 2 लड़के यहाँ से गिर के मर गए, दीवार बना दिए हैं रोज 2 लड़के गिर के मर गए। और ये बात करते हैं, दिल्ली में क्या, होता है। सुनिए दिल्ली और में बात होता करते हैं, 4 लड़के को इसी पे जिंदा जला दिया गया था इनके सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार। सुनिए मेरी बात सुनिए, समाजवादी फ्लाईओवर है जी। ये विधायक जी ने क्या इसका डिजाइन बनाया था? डिजाइन तो इंजीनियर ने बनाया होगा इनको ना? विरोध करना चाहिए था ना, विरोध तो किए नहीं। इसी मटेरियल से होटल बन गया, इसी मटेरियल से होटल बन गया, छात्र बना शक्ति ने इसे। होटल बन गया, कौन छात्र सा? शक्ति ने होटल बनाया। सोचिए, रोड बनाने वाली कंपनी होटल भी बना दी, किसका होटल बनाया? बन गया विधायक जी का, विधायक जी का नजूल की जमीन पे। मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक? जी, मौजूदा विधायक या पूर्व विधायक जिन्होंने फ्लाईओवर पास कराया। अगर ये बीच बीच में हाँ, पूर्व विधायक की मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव आज 100 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कोरोना काल में कहाँ थी गाड़ी, कहाँ थी? योगी जी कहाँ थे जब अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई थी, ऑक्सीजन नहीं था? देखिए, एका बैग अगर अभी यहाँ पे ट्रक गिर जाए, उसमें 100 लोग बैठे होंगे, 4 लोग अगर दब जाएंगे तो बचाने में सिस्टम लगता है। सिस्टम था, धीरे धीरे वो एक आपदा। मतलब अभी देखिए जैसे कि यूक्रेन से लड़ाई हो रही है, अब एका बैग उसके, आपका देखिए राष्ट्रपति उसको सबको गायब करके भगा दे, उनको कहीं कर दे, उसका सिस्टम है। धीरे धीरे वो भी कोरोना काल में सबने सिस्टम की बात आपने झेला, गई, कोरोना सारे ने काल झेला। अचानक से आपदा थी, मैं भी आपकी बात से एग्री कर जी, रहा हूँ। जी। किसी में नहीं देखा था कि कोरोना कौन सी बीमारी है। फर्स्ट वेव आई, हमको नहीं पता था, हम तैयार नहीं थे। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद सेकेंड वेव आई तो हम शायद तैयार थे, उसके बाद भी हम फेल हुए। फेल हो गए, क्योंकि देखिए अभी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन क्यों नहीं है, क्यों नहीं लगाए, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाए। अरे हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कितने ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां लगा दिए थे, कितने ऑक्सीजन। मैं जनता सवाल आपसे करेगी, मतलब बीजेपी से करेगी। हाँ, तो सत्ता में तैयारी BJP है, जो उतना नहीं पूर्व में था। करके चला गया उससे नहीं करेगी। देखिए उतनी तैयारी नहीं थी जितना इनकरेज, बहुत ज्यादा सेकेंड वेव में इतना चांस भी नहीं था, हमको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं, कि सेकेंड वेव में इतना चांस आ जाए। और कौन बहुत, देखिए इसमें जनता की भी जी, क्या नाम है? अंशुमान। क्या लग रहा है सोनभद्र का माहौल? माहौल केवल जात बिरादरी पे माहौल चल रहा है यहाँ पे। कोरोना के बाद भी नहीं सुधरी जनता क्या? नहीं सुधरी। क्या अभी भी मुख्य मुद्दे मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म है, हाँ, या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य है? सब है। जिसका यहाँ पे लह रहा है, लहा ले रहा है। कोरोना में अवसर मिला तो लोग भुनाने से पीछे नहीं रहे, और मंदिर का मुद्दा मिला तो उसको भी अवसर मान के लोग भुनाने के चक्कर में रहे। मंदिर तो बन गया ना, मंदिर वाला मुद्दा खत्म। मंदिर अभी तो बनने लगा। जय श्री राम नारा चल ही रहा है। ये कब तक चलेगा? चुनाव तक और चुनाव के बाद सब अपने काम में लग जाएंगे।
फिर 5 साल की छुट्टी। हाँ हाँ 5 साल तो के लिए। विधायक जी 5 साल बाद आएंगे माफी हाँ, मांगने। हाँ माफी मांगने। जी, क्या नाम है? मेरा नाम गिरीश चंद्र शर्मा है, मैं विधि छात्र हूँ। जी, और छात्र हैं आप, जी जॉब वगैरह करनी होगी आगे। जी, क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में मिल पाएगी जॉब? अब जॉब को लेकर के अब किसी पार्टी पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो जॉब तो अगर जो सत्ता में है सवाल उसी से होगा ना, विपक्ष से थोड़ी ना होगा। नहीं तो विपक्ष का मजबूत भी होना जरूरी है। सत्ता पक्ष अब ये थोड़ी कि हर हाथ में जॉब दे दे, ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं नजर आती। अच्छा, तो हर हाथ में नहीं देगी जॉब, हाँ। तो कुछ हाथों में भी कैसे दी जाएगी? नहीं तो जो योग्य है उसे मिल रही है, और जहाँ तक कुछ चीजें हैं अब प्रशासनिक तौर पे गलत हो रही हैं, तो सत्ता पक्ष जैसे? को मुझे नहीं लगता कि ये गलत कहा जा सकता है। प्रशासनिक तौर पे भी गलत है, तो उसको जो किसके अंडर में होता, तो सरकार के अंडर में ही है। देखिए कि अगर कीचड़ है तो अब ये कहना कि क्या कहते हैं कीचड़ अपने आप हो गया कहना गलत होता है। कीचड़ होने पे गवर्नमेंट देती है ना। हम्म। हाँ, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो सरकार वैकेंसी देती है ना। जब वही नहीं दे रही तो क्या होगा? जब आ ही नहीं रहा है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। गवर्नमेंट निकालती है, मगर सर क्या कहते हैं जो प्रशासनिक रूप से हमारे आला अधिकारी ये हैं। गलत है। अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार का मतलब क्या है? अगर आपके पास योग्यता है, बेरोजगारों के लिए भी बेरोजगार सरकार की बात नहीं व्यवस्था बना रही है। है। ऐसी बात नहीं है। जी, क्या नाम है? नावेद कमर अंसारी। जी, क्या है सोनभद्र का माहौल? माहौल त्रिकोणी है। त्रिकोणी कौन कौन है? हमारे अविनाश शुक्ला जी हैं, अविनाश कुशवाहा जी हैं, भूपेश चौबे जी। सपा बसपा बीजेपी। त्रिकोणी माहौल है, बताया ना हमने आपको। सपा बसपा बीजेपी 3 पार्टियों के हाँ। बीच में। क्या लग रहा है किसका माहौल अभी ज्यादा अच्छा है? हमने बताया आपको त्रिकोणी माहौल है। हाँ। तिकोड़ी में भी एक ही जीतेगा, तो अभी क्या लग रहा है तिकोड़ी में भी कौन सा ये आगे चल रहा है 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। क्या मुद्दे क्या है जिन पे आप वोट करेंगे? मुद्दे देखिए, हमारा कहने का मतलब बीजेपी ने जो भी किया, कोई भी सरकार आएगी महंगाई नहीं कम कर सकती। ठीक है, महंगाई अब कम नहीं होगी। तो महंगाई कम कौन करेगा? अगर सरकार नहीं कम कर पाएगी महंगाई, तो आम जनता तो कम नहीं करेगी। योजनाएं सरकार लाएगी जिनकी वजह से महंगाई कम होगी। दावे थे ना बीजेपी के कि हम सिलेंडर सस्ता करेंगे यूपीए गवर्नमेंट से। इतने टाइम तो सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल 100 रुपए में है। नहीं, एक वर्ल्ड वार की बात, वर्ल्ड वार से मतलब नहीं है। वर्ल्ड वार से मतलब नहीं है। एक मिनट जी, मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी ने कोरोना काल में कितने लोगों को क्या क्या दिया, ये जनता जानती है। ठीक है, बीजेपी कोरोना काल की वजह से ये महंगाई आई है। मोदी जिंदाबाद। कोरोना काल की वजह से महंगाई है ये। हाँ, ठीक है। सिलेंडर कोरोना से पहले कितने रुपए में था, अब कितने रुपए की उसमें बढ़त आ गई? अगर मैं जितना मैं देख रहा हूँ, सिलेंडर कोरोना से पहले भी वही रेट में था, अभी भी वही रेट में था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोरोना के आने के बाद में सिलेंडर 1000 का हो गया, उससे पहले 400 में था। ये तर्क तो अभी नहीं मेरे को सही लग रहा था। नहीं, हमारा सर बेरोजगारी पे एक मिनट जी। रावणगंज सोनभद्र में अभी बेरोजगारी में कोई सवाल नहीं था। सुनिए, रावणगंज सोनभद्र में 3 फैक्ट्रियां, एक चुनाव, एक डाला, एक चुर्क, तीनों फैक्ट्रियां मुलायम सिंह यादव ने बेच दिया। अब करें, रोजगार नहीं है। उसके बाद भाजपा की सरकार आई कि नहीं आई? बेचने की बात से तो आरोप जनता ये भी लगाती है कि बीजेपी ने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। देखिए, बेचना और एक लीज पे देना अंतर होता है। इन्होंने एक कंपनी को बेच दिया, मतलब उससे सरकार की मतलब एकदम नीति खत्म। उससे सरकार की कोई उसमें वैल्यू नहीं है अब। और सुनिए, लीज पे लेने का क्या मतलब है सर? लीज पे लेना जैसे किसी चीज को किराए पे देना। बात समझिए, जैसे मैंने एक बाइक किराए पे दे दिया 6 महीने के लिए, आप उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसको बनाएंगे और इससे जनता चलेगी। कि प्राइवेट सेक्टर, हाँ, वो एक लीज पे दिया गया है एक समय के लिए। ठीक, जैसे अगर हमारी जमीन है, हमारी दुकान है, मैं उसको भाड़े पे दे दिया, एक मंथली उसका एक अमाउंट बना दिया कि 4000, 5000, 10,000, हम तो वही लेंगे ना। लेकिन उसको अगर हमने दिया तो वो 1 लाख भी महीना में कमा सकता है, 50,000 भी कमा सकता है, 1 रुपया भी कमा सकता है। तो जब तक उसकी इनकम ज्यादा रहेगी तो वहाँ सर्विसमैन भी ज्यादा रहेंगे ना। 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे। इनकम बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होगा। जब आप उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दिए, एक एग्रीमेंट के तौर पे, चाहे 9 साल, चाहे 50 साल, चाहे 80 साल के लिए दे दिए, तो एक एग्रीमेंट हो गया ना। उसके बाद तो जो भी है तो मेरा है, हम देखेंगे। जब वो एग्रीमेंट खत्म होगा उसके बाद उसके आप मालिक हैं। यही ना सर होता है। क्या नाम है? ऋषु केसरी। क्या लग रहा है सोनभद्र का माहौल?
सोनभद्र का माहौल यहीं पे जो चल रहा है 80-20 की राजनीति चल रही है, और क्या चल रही है? 80-20 कौन कर रहा है 80-20? 80-20 जो विपक्ष की पार्टी 20 पे चल रही है, 80 की पार्टी जो का नाम है भाजपा, जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, और क्या? वो वाला जो मुझे समझा दीजिए कि जो योगी जी ने बोला था 80-20 की लड़ाई है, तो क्या था कि हम लोग को समझ में नहीं आया 80 और 20 20 की लड़ाई में ये लड़ाई है कि विपक्ष जो है लगातार हिंदू 20% मुसलमान, कहीं ये तो नहीं वो था? कहने के लिए तो फिर कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन 80% का मतलब ये हो गया कि 80% जो है कार्य प्रगति और कार्य शैली पे जो हम लोग कार्य किए हैं वो 80% हम लोग को मतलब वोट बैंकिंग साइड पड़ा हुआ है। 20% के लिए तो नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि विपक्ष की राजनीति 20% करने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। और क्या गुंडई वगैरह? गुंडई अब आप देख रहे हैं कि आप अगर सबके सामने बात कर रहे हैं तो अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप एकदम खड़े हैं वेल मेंटेन, तो गुंडई आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी अगर होती तो मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाता क्या? भाई इसमें क्या कर सकते हैं आप? अगर समाजवादी पार्टी होती 5 साल पहले तो आप रिपोर्टिंग करते या फिर क्या होता क्या नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप खुद उस दौर से गुजर चुके हैं। बस कहने का अर्थात मतलब ये तो वो तो हमारे ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है ना, क्योंकि हमारे ही पैसों से सरकार चल रही है। तो इसका ये मतलब है क्या, अगर वो हमसे फ्री में राशन दे रहे हैं तो हमें पेट्रोल 100 रुपए में बेचेंगे, एलपीजी पेट्रोल 1000 का दाम में देखिए बेचेंगे? कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में तो नहीं मिलता है पेट्रोल। हम ईरान से लेते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, तो उस पर हम कभी भी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। इंडिया को पेट्रोल हम देते हैं, वो नेपाल को पेट्रोल हम देते हैं, वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं। तो वो नेपाल की स्थिति आप जाकर के देखिए। नेपाल इंडिया पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो उसको मैनेज करने के लिए उस हिसाब से टैक्स तो होना चाहिए। हम नेपाल नहीं, हम इंडिया हैं जी, इसीलिए हमारे पर बोझ ज्यादा है, इसीलिए टैक्स रेट ज्यादा है। और बोझ ज्यादा पड़ेगा तो हम गरीबों पे ज्यादा बोझ डाल देंगे। नहीं, गरीब पे बोझ डालने की बात नहीं है। वाला तो रोज खाने के लिए उसके पास 60 रुपए कमा लेगा, वो उतना ऐसे पेट्रोल सस्ता करने के लिए सरकार का ये प्लान है 2023 के लिए कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके बेचेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, अगर उसके काबिल गाड़ियां आएंगी तो बिकेगा। वो तो एक इंडिया का फ्यूचर Scientific- सिर्फ यही है व्हीकल को लेकर के, जब तक इंडिया इलेक्ट्रिक मोटर पे निर्भर नहीं होगा तो उसका कोई समाधान नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपने बात करी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी खरीदना हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा कि लोगों के लिए वो सुविधाजनक हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी ये थी सोनभद्र की जनता जिनसे हमने बात करी, यहाँ के बातों को और मुद्दों को जाना। या वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।